मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग कैलेंडर आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन उस कैलेंडर की कुछ और बातें हैं जो शायद आपने ध्यान नहीं दी। और अगर कैलेंडर इसी तरह से चल रहा है तो आप पीसीएस का सबसे फेयर एग्जाम देने वाले हैं, ये यकीन रखिएगा। अगर ऐसा ही चला तो क्या कुछ चीजों पे आपने शायद ध्यान दिया या नहीं दिया, मैं अभी आपको बताता हूं। और एग्जाम आपका 30 सितंबर को ही क्यों होगा, इस पे भी बात करेंगे। दरअसल जो कैलेंडर अभी आया है, इस कैलेंडर के डेट्स को एक बार ठीक से देखो, ठीक से देखिए। कैलेंडर का डेट आपके सामने है। प्रीलिम्स का एग्जाम 30 सितंबर अभी लेटेस्ट आया है, इन्होंने अपडेट कर दिया है। दूसरा, पीटी रिजल्ट 5 से 7 नवंबर के बीच में। फिर मेंस 3 से 7 जैन के बीच में होगा। रिजल्ट 31 जुलाई को आ जाएगा। इंटरव्यू 17 से 28 अगस्त को होगा और इंटरव्यू का फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त को आएगा। इसमें सबसे गौर करने वाली बात है कि आपका जो इंटरव्यू है वो 17 से 28 अगस्त को होगा और सिंपल सी बात है, देखिए, और रिजल्ट 31 अगस्त को आ रहा है। ये सबसे बड़ा बदलाव है। यदि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिया इन्होंने तो ये लिटरली एक फेयर एग्जाम आप देखने वाले हैं, जो अभी तक का सबसे ज्यादा फेयर होगा। क्योंकि इसके पहले एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, कुछ कभी कभी तो किया भी है, ऐसे ओवरऑल रिकॉर्ड रहा है कि इंटरव्यू के बाद ये बहुत लंबा होल्ड डाल देते हैं और उस समय डाउट होता है कि कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। क्योंकि यूपीएससी भी इंटरव्यू लेने के बाद जस्ट रिजल्ट दे देता है और पता है कि मेंस में आपका मार्क्स कितना है, इंटरव्यू का रिजल्ट ऐड करना, जस्ट रिलीज कर देना है, उसमें तो कुछ काम होता ही नहीं है। अब वहां अटका देना कहीं ना कहीं शक पैदा करता है जो भी कैंडिडेट हैं और जो भी है। अगर इसको फॉलो किया जा रहा है तो बीपीएससी एक बढ़िया पैटर्न सेट करने वाली है और इसी के अकॉर्डिंग अगर ये चीजें चल गई तो आप समझो कि आप लिटरली प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी एक फेयर एग्जाम में बैठे हो और अपने टैलेंट पे आप नौकरी लोगे या बाहर आओगे। तो उम्मीद हम यहां पे कर सकते हैं। थोड़ा बहुत चलता है, जो लगती है अलग अलग जगहों से, सोर्स से खबर आता है तो उसको छोड़ दीजिए। अदरवाइज आप एक लिटरली फेयर एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। दूसरा कि एग्जाम आपका 30 सितंबर को ही क्यों होगा। देखो, जब 69 का भी कैलेंडर आप देखेंगे ना तो आपको यही चीज मिलेगी। 69 में भी अगर आप ठीक से देखें तो 30 सितंबर को आपका एग्जाम हो गया था, 3 नवंबर को ही रिजल्ट आ गया था। इस बार तो 5 से 7 बताया जा रहा है, बट 3 नवंबर को आ गया था। इसके अलावा एग्जाम 3 तारीख को ही स्टार्ट हुआ तो वो अलग था, ऑप्शनल पेपर को थोड़ा सा लंबा कर दिया गया था, अदरवाइज 3 को ही था। और रिजल्ट की जहां तक बात है तो 31 जुलाई अभी नहीं आया है, एकदम संभावना है कि आ ही जाएगा क्योंकि रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट डन है, पेपर का काम हो चुका है। इसके बाद 17 से 28 अगस्त को इंटरव्यू, कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा और 31 अगस्त को रिजल्ट। अगर इसी को 69 में इन्होंने फॉलो कर लिया तो फिर यकीन मानिए कि आप 30 सितंबर को एग्जाम देने वाले हैं। और आपने शायद साइड में देखा नहीं, पहले ही रो को जब आप देखोगे तो लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, यानी इन्होंने अतुल प्रसाद के टाइम में ये हो गया था और ये अच्छी बात थी। तो बीपीएससी ने भी ये प्रूफ करने की कोशिश की है या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भी एक कैलेंडर है, उसको हम फॉलो करेंगे, 1 साल के अंदर नौकरी दे देंगे। तो पहले 2 साल 3 साल वाला चक्कर था, वो नहीं होगा, 1 साल में नौकरी देंगे। और उस कैलेंडर को ये फॉलो कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कर भी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत स्ट्रिक्टली इनको फॉलो कर रहे हैं। अब सवाल क्या है, सवाल ये उठता है कि जो ये कैलेंडर अभी जारी किए हैं, क्या इसके अंदर बदलाव किया जा सकता है या हो सकता है फिर एग्जाम डिले हो जाए। इसके पीछे कई कारण हैं जो हमारे पास आ रहे हैं फिल्टर होके। वो ये कि अभी सीट नहीं आया है, फिर बहुत सारा स्क्रूटनी होगा, ये वो बहुत सारी चीजें चल रही है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चूंकि इनको एक सेट पैटर्न पे अपने एग्जाम को फिक्स करना है और ये अभी लेटेस्ट अपडेटेड कैलेंडर है, 69 में भी इन्होंने फॉलो किया है, तो ये पूरी जान लगा देंगे 70 में फॉलो करने के लिए, इतना याद रखिएगा। और डिपार्टमेंट से सीट आने में बहुत समय नहीं लगता है। ये कैलेंडर रिलीज किए हैं, इसका मतलब है बहुत गंभीर है 30 सितंबर को एग्जाम लेने के लिए। और इंटरनल सोर्स की बात करें या इधर उधर से जानकारी की बात करें तो आयोग पूरी तरह से 30 सितंबर को ही एग्जाम लेने जा रही है। ये ऑलमोस्ट डन है।
अगर कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है तो। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि 30 सितंबर देखो 30 सितंबर के लिए आपको रेडी रहना है। आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये शुरू कर दी हो, स्टार्ट करना हर साल होता है, ऐसा नहीं है, हर साल ही होता है, हर साल का ड्रामा है ये कि एक महीना आगे बढ़ सकता है, कैलेंडर ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो सब आप करते रहो, आयोग अपने हिसाब से काम करेगा और रिजल्ट दे देगा। और अभी आपने जेपीएससी को भी देखा होगा, जेपीएससी में भी सीडीपीओ में टाइम नहीं मिला, उन्होंने रिजल्ट डिले किया तो मात्र 10 दिन बढ़ा दिया। तो इनके पास, इनके हाथ में है। आप अगर ये लग रहा है कि 30 सितंबर को, किसी को भी लग रहा है कि 30 सितंबर को एग्जाम नहीं होगा, तो ठीक है, सितंबर में नहीं अक्टूबर में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये रिजल्ट उसी समय दे देंगे, मेंस उसी समय हो जाएगा। तो यहां कोई बहुत बड़ा आपको अंतर देखने को नहीं मिल रहा है, और वैसे एग्जाम 30 सितंबर को ही हो रहा है। तो बेहतर यह है कि सही तरीके से तैयारी स्टार्ट कर दो और एग्जाम डिले होने के चक्कर में मत पड़िए। 30 को आप एग्जाम देने जा रहे हैं, ये लिख कर रख लीजिए। राइट, तो उम्मीद करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। तैयारी जोर शोर से स्टार्ट कर दीजिए, आयोग स्टार्ट कर चुका है, अब आपकी बारी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।